नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल के मुकाबले की, यानी कि टाटा आईपीएल 2025 का मैच नंबर 56, सबसे बड़ा मुकाबला। अगर हम प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे बड़ा मुकाबला अगर हम बात करें कि क्वालिफायर 1 कौन खेलने के लिए फेवरेट है, अभी फिलहाल अगर आप पॉइंट्स टेबल पे ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग्स प्रबल दावेदारी स्पष्ट कर रही है। लेकिन कल जो मैच नंबर 56 खेला जाएगा मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में, वहां पे हमें यह पता चलेगा, यह मुकाबला डिसाइड करेगा कि कौन सी वो टीम है जो टॉप 2 में जाके फिनिश कर सकती है। यानी कि कल मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। बहुत ही घमासान, बहुत ही पैसा वसूल, यानी कि एक बेहतरीन क्रिकेट मैच कल हमें देखने को मिलेगा वानखेड़े स्टेडियम में। अगर हम पॉइंट टेबल पे ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि तीसरे स्थान पे मुंबई इंडियंस है, जिसके 14 अंक हो चुके हैं और क्या लगातार मैचेस जीतते जा रही है। जीत के विजय रथ पे मुंबई इंडियंस सवार हो चुकी है और देख के ऐसा लग रहा है कि अब यहां से कोई भी टीम अगर मुंबई इंडियंस को हरा दे तो क्रेडिट तो बनता है दोस्त उस टीम को, क्योंकि यहाँ पे अब एमआई को हराना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। वहीं पे गुजरात टाइटंस अगर हम देखें तो अंक तालिका पे यह टीम भी टॉप 4 में है, चौथे स्थान पर अभी जीटी है। लेकिन एक चीज है कि मुंबई 11 मैचेस खेल चुका है, जीटी 10 मैचेस खेला है और जीटी के भी 14 अंक हैं। यानी कि मुंबई इंडियंस के भी 14 अंक, गुजरात टाइटंस के भी 14 अंक। कल जिसको जीत मिलेगी उसके 16 अंक हो जाएंगे, विच मीन्स मेरे कहने का मतलब यह है कि 16 अंकों के साथ आज तक टाटा आईपीएल यानी कि आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई टीम 16 अंकों के साथ बाहर हो जाए। और इन दो टीमों के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि यह 16 अंक कर ले और ये बाहर हो जाए, क्योंकि इनका नेट रन रेट भी बहुत बेहतर है। तो कल किसको जीत मिलेगी, क्या वो होगी मुंबई इंडियंस या फिर वो होगी गुजरात टाइटंस, उसी पे बात करते हैं। दोस्तों, दोनों ही टीमें दमदार हैं। अगर हम बात करें, चलिए शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस ने पिछला मुकाबला बहुत ही बुरी तरीके से राजस्थान को हराया। 100 रन की जीत मिली मुंबई इंडियंस को, 100 रन की। और इस समय मुंबई इंडियंस एक कंप्लीट पैकेज टीम दिख रही है। अगर हम ध्यान दें तो मुंबई इंडियंस के बैटर्स की बात करें, रायन रिकल्टन फॉर्म में आ चुके हैं। अब तो अच्छे नॉक्स खेल रहे हैं, यानी कि अच्छी पारी खेल रहे हैं। 50 प्लस देखने को मिल रहा है उनके बल्लेबाजी में, और अर्धशतक भी लगा रहे हैं। 334 रन बना चुके हैं, पिछले गेम में भी अर्धशतक। रोहित शर्मा उनके साथ ही, पूर्व मुंबई इंडियंस के कप्तान, एक अनुभवी खिलाड़ी, वो भी अच्छे लय में आ चुके हैं। उन्होंने भी 3 अर्धशतक लगा दिया है इस टाटा आईपीएल 2025 के टूर्नामेंट में। पिछले मैच में एक शतक की साझेदारी देखने को मिली थी रोहित और रिकल्टन के बीच में, हिटमैन ने अच्छा अर्धशतक लगाया। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, वो भी क्या फॉर्म में है। सूर्या 475 रन बना चुके हैं इस टाटा आईपीएल 2025 के टूर्नामेंट में। फिर आप देखिए वहां पे हार्दिक पांड्या, पिछले मैच में 48 रन बनाए थे। तेज गति से खुद को थोड़ा प्रमोट अप किया कप्तान ने और क्या उन्होंने पारी खेली। फिर विल जैक्स, वो भी अच्छे टच में दिख रहे हैं। बल्लेबाजी करते हुए अभी तक वैसी पारी नहीं देखने को मिली है विल जैक्स के बल्ले से, जैसा उन्होंने आरसीबी के लिए खेला था। एक नॉक गुजरात के सामने ही शतक था, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा, बस वेन्यू अहमदाबाद में वो मुकाबला हुआ था। फिर से वापस जीटी सामने है, क्या विल जैक्स फिर से शतक लगाएंगे? लेकिन शतक लगाने के लिए कम से कम विल जैक्स को 30-40 गेंदें मिलनी चाहिए, तब आक्रामक होकर विल जैक्स खेल सकते हैं। लेकिन गेंदबाजी करते हुए विल जैक्स ने बढ़िया काम किया है, विकेट झटकते गए। कल शायद आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ ओवर्स विल जैक्स डालते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि विपक्षी टीम में लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तक गिल और बटलर होंगे, आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या विल जैक्स के हाथ में गेंद थमाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से ऑफ ब्रेक को, ऑफ स्पिनर्स को विल जैक्स यानी कि ऑफ स्पिन को शुभमन गिल और बटलर खेलते हैं। तो विल जैक्स भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। तिलक वर्मा बढ़िया प्रभावित किया है, अच्छे लय में वो भी दिख रहे हैं। अब तो पिछले कुछ मुकाबलों से उनको बैटिंग ही नहीं मिली यार, क्योंकि ऊपर से रोहित बढ़िया फॉर्म में है, रिकल्टन अच्छे लय में आ चुके हैं। वही मैं कहूंगा स्काई के लिए, वही मैं कहूंगा हार्दिक के लिए अच्छा फिनिशिंग टच दे रहे हैं। फिर नमन धीर, यार बढ़िया बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग अटैक में आप देखिए दोस्तों, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट अब आ चुके हैं पर्पल कैप की रेस में, 16 विकेट वो झटक चुके हैं। जसप्रीत बुमराह अपनी लय में, असली लय में आ चुके हैं, वो विकेट भी झटक रहे हैं, प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं। नई गेंद के साथ
हमेशा विपक्षी टीम के ओपनर्स को परेशान करते जा रहे हैं। दीपक चहर कभी इन स्विंगर कभी आउट स्विंगर, थोड़ा सा कल परेशान कर सकते हैं शुभमन गिल और साई सुदर्शन को। इसलिए कर रहा हूं कि मुंबई इंडियंस एक कंप्लीट पैकेज टीम दिख रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर इन दोनों टीमों के मुकाबले में अगर हम बात करें और मुंबई इंडियंस को अगर कोई परेशान कर सकता है, इनकी बैटिंग लाइनअप को अगर कोई परेशान कर सकता है, तो वो है गुजरात टाइटंस। अब गुजरात पे बात करते हैं। गुजरात के जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में। पिछला मैच जीटी जीता था, यह भी मैं कहूंगा कि वहां पे गुजरात के गेंदबाजों ने गेंदबाजी बेहतर की, लेकिन उससे और भी बेहतर कर सकते थे। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा गेंदबाजी उन्होंने किया, 33 रन दे के 2 विकेटें झटकी। ईशांत शर्मा, अनुभवी ईशांत शर्मा, उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है स्पेस अटैक में। प्रसिद्ध कृष्णा क्या फॉर्म है। विराट कोहली, आई थिंक उनको वापस हेल्प मिलेगी सरफेस पे, और कोहली तो अपनी पूर्व टीम के सामने ही दोस्तों खेलते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि विराट कोहली इसके पहले एमआई के ही टीम में थे, उस टीम का हिस्सा थे। फिर राशिद करामाती खान, साई किशोर, वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे क्या कल अरशद खान खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल। राशिद करामाती खान बहुत महंगे साबित हुए थे। दोस्तों इस बैटिंग लाइनअप को ना अगर कोई परेशान कर सकता है, जो मैं कर रहा हूँ, मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप को ये गुजरात टाइटंस की बॉलिंग अटैक ये चैलेंज करेगी, क्योंकि गुजरात के पास ऐसे तेज गति के गेंदबाज है, ऐसे पेसर्स हैं जो मिश्रण के साथ भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वो है प्रसिद्ध कृष्णा। पर्पल कैप की टोपी इनके सर पे है, 19 विकेट झटक चुके हैं, बढ़िया लय में दिख रहे हैं। कल उनको हेल्प मिलेगी, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे, शायद वो थोड़े महंगे भी साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर पिच से उनको अच्छा जिप और अच्छा बाउंस मिला और विकेट कीपर के दस्तानों में अगर अच्छे तरीके से गेंद कैरी करेगी, ये परेशान करेंगे। उनको स्विंग भी मिलेगा, शुरू में थोड़ी सी अनइवन बाउंस भी रहता है सरफेस पे। अच्छी कंडीशंस के लिए जाना जाता है वानखेड़े स्टेडियम, स्पेशली नोन फॉर फास्ट बॉलर्स, जिनको थोड़ी स्विंग मिलती है, थोड़ा पेस यहाँ से एक्स्ट्रा मिलता है, थोड़े अच्छे जिप से बाउंस होती है, जिप करके बाउंस आती है, तो प्रसिद्ध कृष्णा परेशान कर सकते हैं। वही मैं कहूंगा मोहम्मद सिराज के लिए भी। मोहम्मद सिराज इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छे लय में दिख रहे हैं, वो भी 14 विकेट ले चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे एक और गुजरात का स्पिनर दिखेगा, वो है साई किशोर। साई किशोर भी 12 विकेट इस टूर्नामेंट पे ले चुके हैं, वो भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेस्ट करेंगे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को। ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस काम आएगा, बहुत ही दिग्गज गेंदबाज है, जानते हैं रोहित शर्मा किस टाइप के बल्लेबाज हैं, सूर्या कैसे खेलते हैं। तो यह पेस अटैक कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकता है, यह स्पिन अटैक कहीं ना कहीं परेशान करेगा। राशिद खान भी इस समय फॉर्म उनका साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा अप डाउन रहा है टूर्नामेंट। एक गेम अच्छा जाता है, फिर सडनली 1-2 गेम्स देखते हैं जहां पे राशिद बहुत महंगे साबित होते हैं, तो वैसा फॉर्म भी नहीं है, तो उन पर टारगेट करेंगे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुंबई इंडियंस के जो बल्लेबाज हैं उनको थोड़ी सी कल डिफिकल्टी हो सकती है। यह भी मैं बात कहूंगा कि अपने घर में खेल रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर फ्लैट सरफेस ना रही और जहां पे अगर बॉलर्स के लिए 30-40% भी कुछ रहा, ये गुजरात के गेंदबाज बहुत परेशान कर सकते हैं यहाँ पे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को। अगर सरफेस फ्लैट रही तो आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों के बीच में। और अगर हम बात करें गुजरात के बल्लेबाजों की, यहाँ पे मैं यह भी कहूंगा कि अभी तक गुजरात टाइटंस के मिडिल ऑर्डर को किसी ने एक्सपोज नहीं किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि गुजरात के जल्दी 2-3 विकेट गिर जाए और उस 2-3 विकेटों में, यानी कि 3-4 विकेटों में शुभमन गिल, बटलर और साई सुदर्शन का नाम हो। यानी कि अभी तक गुजरात ने जो 10 गेम्स खेले हैं वहां पे अगर हम देखें तो कभी ना कभी शुभमन खेलते हैं, कभी बटलर लंबा खेल जाते हैं, कभी साई सुदर्शन लंबा खेल जाते हैं। अगर हम ऑरेंज कैप की सूची देखें तो वहां पे आपको गुजरात के टॉप 3 बैटर्स दिखाई देंगे, यानी कि साई सुदर्शन, अभी फिलहाल विराट कोहली, साई सुदर्शन, सूर्य कुमार यादव, इन्हीं तीनों बल्लेबाजों के बीच में ऑरेंज कैप एक्सचेंज हो रहा है। कभी विराट कोहली के सर पे होता है, कभी स्काई के सर पे, कभी साई सुदर्शन के सर पे। बहुत बढ़िया प्रभावित करते जा रहे हैं साई सुदर्शन, क्योंकि हम जानते हैं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव ये तो दिग्गज बल्लेबाज है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 एडिशन से जैसा साई सुदर्शन ने सबको प्रभावित किया है, मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम जब बांग्लादेश के सामने होम सीजन से, यानी कि साउथ अफ्रीका के सामने जब होम सीरीज खेलेगी, श्रीलंका का भी टूर करना है इंडिया को, बांग्लादेश का भी टूर करना है इंडिया को, जो T20I सीरीज अगर वहां पे होगी तो मैं चाहता हूं कि साई सुदर्शन वहां पे जरूर खेले। साई सुदर्शन, शुभमन गिल एक बतौर कप्तान क्या यह
या एडिशन में बढ़िया पारी खेलते जा रहे हैं। टाटा आईपीएल 2025 और टाटा आईपीएल 2023 वहां पे बतौर प्लेयर खेले थे शुभमन गिल, और वो एडिशन भी बहुत टॉप क्लास गया था। लेकिन इस एडिशन की अगर हम बात करें, शुभमन गिल बतौर कप्तानी करते हुए, एक लीडरशिप का रोल निभाते हुए बढ़िया काम कर रहे हैं। 465 रन बना चुके हैं, और वहीं पे जॉस बटलर 470 रन। और फिर इनके पास ऐसे अच्छे बल्लेबाज हैं, शाहरुख खान, राहुल टेवटिया, राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर, अच्छे फिनिशर्स हैं इस टीम के पास। शर्फन रदरफोर्ड भी हैं। कल आई थिंक आपको कगिसो रबाडा भी अवेलेबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर अवेलेबल होंगे, कल का मुकाबला खेलेंगे, जो सुना है मैंने कि अवेलेबल होंगे, तो विराट कोहली की जगह पे वो आ सकते हैं। गुजरात टाइटंस भी कमजोर नहीं है, गुजरात टाइटंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यानी कि दो बेस्ट टीमों के बीच में कल हमें जंग देखने को मिलेगा, और ये दोनों टीमें कहीं ना कहीं विपक्षी टीम को एक्सपोज कर सकती है। यानी कि पॉइंट नंबर 1 कि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को, उनके स्टार बैटर्स को कहीं ना कहीं अगर कोई बॉलिंग अटैक खामोश कर सकती है। प्लेऑफ में जब आमना सामना इनका हो सकता है, फिर से एक बार आप हैरान मत होना दोस्तों कि आमने सामना इनका प्लेऑफ में भी हो सकता है मुंबई और गुजरात का। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइन को अगर कोई परेशान कर सकता है तो ये गुजरात टाइटंस की बॉलिंग अटैक है। स्पेशली इनके जो 8 ओवर, मोहम्मद सिराज जिस लय में है, प्रसिद्ध कृष्णा जिस फॉर्म में, ईशांत शर्मा, साई किशोर, वॉशिंगटन सुंदर, विराट कोहली, नहीं तो कगिसो रबाडा, राशिद खान, ये बॉलिंग अटैक चैलेंज करेगी मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को। एक अच्छे प्लान के साथ मेंटर आशीष नेहरा आएंगे और अपने बॉलर्स को अच्छे तरीके से गाइडेंस देंगे। जानते हैं रोहित की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी कमजोर कड़ी क्या है, और हार्दिक पांड्या किस प्रकार के बल्लेबाज है। हर एक मुंबई इंडियंस के बैटर्स के सामने एक अच्छे गेम प्लान के साथ उतरेगी। लेकिन मुंबई इंडियंस भी पीछे नहीं रहेगी। उनको भी पता है कि अगर ऊपर से दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ने जॉस बटलर, शुभमन गिल और साई सुदर्शन का विकेट लेने में, ये तीनों पेसर्स में से कोई भी इन तीनों बल्लेबाजों को अगर कल खामोश रख दिया, तब एक्सपोज होगा गुजरात टाइटंस का मिडल ऑर्डर। अभी तक वैसा सिनेरियो नहीं देखने को मिला है। हर मुकाबले में गुजरात के ओपनर्स ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है। कभी वैसी सिचुएशन नहीं है कि पावर प्ले में ही 2-3 विकेट गिर जाए। अभी तक मैंने तो ऐसा नहीं देखा इस एडिशन में गुजरात टाइटंस की ओर से। तो कल एक दमदार मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। कल जिस टीम को जीत मिलेगी उसके 16 अंक हो जाएंगे। उसका मतलब वो टीम टॉप 2 में जा सकती है, वो टॉप 2 की फेवरेट होगी, टॉप 2 में फिनिश करने की फेवरेट होगी। गुजरात मुंबई इंडियंस से कंपैरिजन करें, एक मुकाबला कम खेला है, वो कल का मुकाबला हारने के बाद भी वो टीम 20 अंकों के साथ क्वालिफाई कर सकती है टॉप 2 के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि गुजरात के जो गेम्स अगर हम देखें यहाँ पे, अगर गुजरात टाइटंस के आने वाले जो गेम देखें, एक मुंबई से है, फिर दिल्ली कैपिटल्स से भी एक उनका गेम होगा। दिल्ली भी क्वालिफिकेशन की रेस में, लखनऊ भी क्वालिफिकेशन की रेस में है। तो इसीलिए गुजरात भी कल के मुकाबले को जीतना चाहेगा। बट अगर कल हारता भी है तो भी आने वाले 3 गेम्स होंगे, वहां पे जीत भी जाता है तो भी वो टॉप 2 में जा सकता है। लेकिन अगर कल जीत जाएगा तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं वही कहूंगा मुंबई इंडियंस के लिए भी, क्योंकि मुंबई के अब जो 2 गेम्स इसके बाद जो बचेंगे वो होंगे पंजाब से और वो होंगे दिल्ली से। तो मुंबई को भी कल का मुकाबला जरूर जीतना चाहेगी, और जीतना ही चाहेगी मुंबई इंडियंस। दोनों ही टीमों को कल का मुकाबला जीतना होगा। जो टीम जीतेगा वो टॉप 2 की अपनी प्रबल दावेदारी, टॉप कंटेंडर बन जाएगा। वो टीम जो अपनी प्रबल दावेदारी स्पष्ट कर देगी, जिसको कल जीत मिलेगी। तो क्वालिफायर 1 खेलने के लिए कल कौन फेवरेट होगा ये हमें कल पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट अंदाजा आ जाएगा कि कल के मुकाबले में जो जीतेगा वो टॉप 2 में फिनिश कर सकता है पॉइंट्स टेबल के, और वो क्वालिफायर 1 खेलने के लिए भी फेवरेट होगा। क्या वो होगी मुंबई इंडियंस या फिर वो गुजरात टाइटंस? वो होगी आई थिंक। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि जीटी का अगर हम रिकॉर्ड देखें, हेड टू हेड रिसेंटली देखें, गुजरात टाइटंस बहुत टाइम मुंबई इंडियंस पे हावी रहा है, लेकिन अपने घर में एमआई खेल रहा है, और अपने घर में मुंबई बहुत ही कम मैचेस हारता है। लेकिन कल मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल के पास जो बॉलर्स हैं वो रोक सकते हैं मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को। और जिस मैच्योरिटी के साथ गिल, बटलर और साई सुदर्शन खेलते हैं, अगर विकेट गिरेंगी भी तो भी एक बल्लेबाज मुझे ऐसा लग रहा है जो 10-12 ओवर तक खुद के विकेट को संभाल के खेलना चाहेगा। तो बहुत मजा आएगा कल के मुकाबले में। मैंने दोनों ही टीमों पे बात की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। फाइनल प्रेडिक्शन जो मैंने कहा, कल के मुकाबले को जीतने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फेवरेट होगी यहाँ पे गुजरात टाइटंस, और बटलर का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के सामने बहुत ही अच्छा रहा है। और इसी ग्राउंड पे बटलर ने एक शतक भी लगाया, मुझे याद आ रहा है एक शतक है बटलर का इसी ग्राउंड पे। आई थिंक आरआर के लिए खेल रहे थे तब उन्होंने शतक मारा था कि नहीं, बट मुंबई इंडियंस के सामने बटलर का एक शतक वानखेड़े स्टेडियम में, जो मुझे याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा
तो कल टॉप परफॉर्मर फिर से मुझे लग रहा है जॉस दी बॉस हो सकते हैं। बहुत इंजॉय करते हैं इस ग्राउंड पे बैटिंग करने के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए भी जॉस पहले खेल चुके हैं। तो कल के मुकाबले को जीतने के लिए गुजरात टाइटंस फेवरेट होगी। मुंबई इंडियंस भी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन कल मुझे ऐसा लग रहा है कि जीटी बाजी मारने वाली है। जीटी कल 16 अंकों के साथ ऊपर पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे भी तुरंत क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।